चलो आप भी चलो चलो। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है साथियों? बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये काम भी ऐसा यहाँ पे अच्छा ही लगता है। और जब मैं पहली बार गया था तो मुझे भी अच्छा लगा था, जैसा भी मोहित जी ने बताया। तो कुछ कुछ कहानी मेरे साथ भी ऐसी हुई थी। मैं भी अचानक ही मतलब किसी के साथ गया था, लेकिन जब मेरी नौकरी भी नहीं थी, बस वहाँ का जो माहौल था वो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब जो अभी आपने कंपनी का नाम लिया तो उसे चलो मैं नहीं ले रहा अपनी तरफ से, क्योंकि शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। जब उसके गेट के अंदर हम घुसते हैं और अभी गर्मी का ऐसा मौसम हो तो उसी में अच्छा लगने लगता है। और दूसरी बात, जो वहाँ पे लोग होते हैं, मतलब चाहे कोई 5 लाख रुपए कमा रहा हो, 10 लाख रुपए कमा रहा हो, वो हाथ मिलाएगा और नाम के साथ जी लगा के बात करेगा या सर लगा के बात करेगा और अपने जैसी कुर्सी बैठाएगा। क्यों सर? तो ये चीज मुझे लगी, क्योंकि उस समय मैं प्राइवेट जॉब करता था और वहाँ पर जूनियर सीनियर के चक्कर में कई बार मेरी मुहासा भी हुई है कि हाँ भाई ये आपके सीनियर है, आप ये नहीं करते वो नहीं करते। तो वहाँ पे क्या है, नौकरी के अंदर हम देख रहे कि जबरदस्ती आदमी मान सम्मान लेने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज पहली बार और शुरुआत से मिलते भरपूर मात्रा में। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ जो हमारे नए साथी हैं तो उन्हें हो सकता है लग रहा होगा भाई ये क्या सांग चल रहा है, क्या हो रहा है ना। क्योंकि कई बार आदमी को सम्मान के लिए बुलाया जाता है, फिर वो कह देता है भाई मैंने अभी कुछ काम तो किया नहीं। तो ये यहाँ का ऐसा कल्चर है। तो सभी को मेरा नमस्कार, और मेरा नाम लोकेश है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, जैसे गौतम जी ने बताया। सबसे पहले चाहूँगा कि गौतम जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, इतनी बेहतरीन जानकारी हमें यहाँ पर देते हैं। बाहर किसी भी काम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बाहर क्या है, हर काम में हर आदमी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, दूसरे को पीछे खींच रहे और खुद आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी की मतलब प्राइवेट में या सरकारी में कैसे भी सिफारिश कर दिया, किसी का काम बनवा दिया, जॉब लगवा दी, तो पता चल रहा है उसने उसी का पत्ता साफ कर दिया। होता नहीं होता है? लेकिन ये काम इतना अच्छा है, सुंदर है कि यहाँ पे जितने ज्यादा लोगों के आप काम चलवाने वाले उतना आपका काम चलने वाला। जैसा भी बताया कि यहाँ पर 10 लोगों की अगर आप मतलब ठेका ले लें, 10 लोगों की जिम्मेवारी ले लें, तो आपका काम ऑटोमेटिक चलने वाला है। और यही एक ऐसा काम है जिसमें आप जितने ज्यादा लोगों को आगे बढ़ाएंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। और पैसे के साथ साथ मान सम्मान, दुआ, पैसा, सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। केवल यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको वो सारी चीजें मिलती है जो एक आदमी को अपने जीवन में चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, कि अपने काम के साथ इस काम की शुरुआत करते हैं और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो कई बार वो अपने पुराने काम को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब यहाँ से उनकी इनकम बहुत अच्छी होने लगती है, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वो अपना सारा समय यहाँ पे देते हैं। लेकिन एक भी आदमी मुझे ऐसे नहीं मिला जिसने केवल इसी काम से शुरुआत की हो और 2-4 साल ये काम कर ले, उसके बाद वो कोई जॉब कर रहा हो। तो सर इससे क्या पता चल रहा है? इस समय यही पता चल रहा है कि इस काम के अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक आदमी को अपने जीवन में चाहिए। और देखो, पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में फिर भी आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर बाहर की बात करें, कितना मुश्किल है पैसे कमाना। अभी हम लोग आज लेट आए, तो अभी हमारी एक मीटिंग थी दोराला के पास, तो अंकुश जी और धीरज जी हम मीटिंग में गए, तो वहाँ पे इनके मामा जी के यहाँ पे गए थे हम। तो उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर की जॉब करते हैं, तो उनकी क्या है 12 बजे से कब तक की है जी? 8 बजे तक की, रात 8 बजे तक की ड्यूटी थी। अब जब रात 8 बजे उन्हें जाना था घर, तो जिसकी रात 8 बजे की थी वो आया नहीं, तो वो रात 8 वाली भी उन्हें करनी पड़ी। अब पहले तो अपनी की, फिर उसकी करी जो नहीं आया, अब उसके बाद फिर अपनी शुरू हो जाएगी। मतलब 24 घंटे। और देखो गर्मी का समय है ना, तो इस तरह से आप लोग भी जानते हैं कोई नई चीज नहीं है, बाहर पैसा कमाना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ, अगर वो मेहनत हम यहाँ पे कर ले और केवल 6 महीने कर ले, तो इससे आसान और इससे अच्छा काम कोई नहीं। अभी जो लोग लगातार काम कर रहे हैं वो देख भी रहे हैं, क्यों मैम? और अभी आपने बताया कि कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, वो हर किसी का रहता है और उनका मजाक करने का भी कारण है। क्योंकि देखो, अगर ये अभी आगे बढ़ रही है, शुरुआत करी है, मजाक करने का क्या है,
वो कहीं ना कहीं इनको रोक के क्या चाह रहे हैं कि ये आगे ना बढ़े, क्योंकि ये कामयाब हो गई, सफल हो गई। अगर 2-4 करोड़ रुपए ने महीने का आने लगे तो फिर सलाम क्यों नहीं करना पड़ेगा, आगे नहीं। तो वो उस चीज से बचने के लिए पहले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। और ये कोई आपके साथ नहीं है, नई बात, ये हर किसी कामयाब इंसान के साथ है। अभी हमारे गांव के पास में एक जैनपुर गांव है, वहाँ की एक लड़की थी रूपल चौधरी, उसका नाम आपने सुना होगा। वो अभी गोल्ड मेडल जीत के आई थी। तो उनके बराबर के गांव में हम एक जगह मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से जैनपुर से। मैंने कहा भाई वहाँ पे तो वो भी है, तो हाँ जी वो भतीजी तो है। तो फिर क्या, जब कामयाब हो जाते हैं हर किसी की भतीजी, हर किसी की भांजी, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन उससे पहले उसके घर वालों से आप जाके पूछो, उसके भाई से, उसके बाप से पूछो कि उसके घर वालों रिश्तेदारों ने कितना उन्हें समझाया कि भाई लड़की है, सुबह जा रही है, छोटे कपड़े पहन के जा रही है, कहीं गलत रास्ते पे निकल जाएगी। इस तरह से लोग उन्हें बताते थे, समझाते थे। क्यों? क्योंकि वो उस चीज से बचना चाह रहे थे। लेकिन जब कामयाब हो गई तो अब हर किसी के रिश्तेदार। तो ये चीज हर जगह है, हर किसी कामयाब व्यक्ति की कहानी आप देखें, लेकिन फिर भी सारी चीजें मिला के ये काम सबसे बेहतर है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जैसे हाउसवाइफ है, आपकी हाउसवाइफ है ना, कुछ स्टूडेंट भी, अनमैरिड भी है, जॉब वाले भी है, ज्यादा उम्र वाले भी, कम उम्र वाले भी है। और देखो हमारे रणवीर जी, मतलब इनकी एनर्जी आपने देखा कि आते ही हर आदमी के अंदर एनर्जी आ जाती है जैसे ही खड़े होते हैं। और 2-4 डब्बे तो आप इनकी वीडियो दिखा दिखा के दे दोगे। जो आपके आस पड़ोस के रिश्तेदारी के बुढ़े हुए हैं, जो 60 साल से ऊपर, वो मानते हैं ना बुढ़ा हो गया, इनकी वीडियो दिखा दो 2-4 डब्बे तो वो भी ले लेता। और इनकी वीडियो बनाने का हमारा कारण यही है कि हर जगह वो दिखाने के काम आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या अपने आप को रिटायर मान के छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे साथ बहुत सारे टीचर ऐसे जो रिटायर हो गए और वो सोचते हैं जी बस अब तो कुछ नहीं करना। एक जगह हम गए, वो कह रहे भाई अब तक हमने किया है, अब ये करेंगे। मैं कहा इन्होंने ना किया तो ना किया तो फिर कुछ और देखिए। मतलब इंतजार कर रहे हैं कि वो धक्के मार के निकाले या खाना पीना हमारा बंद करे, उसके बाद हम करें। तो उससे बेहतर तो ये है अपने शुरुआत से रखो। और देखो जिसका जीवन जीतना है उतना तो रहना है कि नहीं भाई। अगर किसी को 90 साल जीना है, 90 साल जिएगा। लेकिन अगर उसके घर वाले कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा तो दिक्कत रहने वाली है। लेकिन अगर पैसा लगातार आता रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं आप लोगों को केवल यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो जानकारी तो गौतम जी ने दे दी है, बहुत सारी जानकारी दी है, मैंने भी सुना है। लेकिन इसका फायदा जब भी होगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट लेंगे। अभी जैसे देखो आपके कितने 300 रुपए आए। अभी हो सकता है आपको लगे 300 रुपए छोटे हैं या आपके आसपास वाले लोगों, लेकिन मैं बताऊं मेरे शुरुआत में केवल 120 रुपए आए। तो आप तो मेरे से ज्यादा कमा ली शुरुआत, आपके तो और भी ज्यादा आए। तो आप देखो आप कहाँ तक जा सकते हैं। गौतम जी के पहली बार में मात्र 180 रुपए आए थे। रणवीर जी के कितने आए थे जी पहली बार? 600 रुपए आए थे। सुदेपाल जी के कितने आए थे? 700 रुपए आए। मतलब शुरुआत सभी की ऐसी होती है। और देखो जो 100 रुपए भी कमा सकता है ना, वो 1 लाख रुपए भी कमा सकता है। और सबसे अच्छी बात, इतने सारे लोग सपोर्ट के लिए तैयार हैं। बाहर कहीं भी किसी भी काम में आपको इस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाहर अगर आपके सगे भाई की दुकान इधर है और आपके सगे भाई ने इधर दुकान खोल ली तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? भाई है। लेकिन यहाँ पे जितने लोगों की दुकान आप चलवा दोगे उतना बड़ा आपका काम चलने वाला है। और देखो ग्रुप में मैं रोज मैसेज डालता हूँ कि भाई सफलता की डोज 5 प्लान रोज, 5 प्लान 5 लोगों से मैं रोज मिल रहा है। और देखो जब हम लोगों से मिलते हैं उसका रिजल्ट भी आता है। क्यों जी? अभी हम बागे जहां के यहाँ गए थे पिछले हफ्ते, वहाँ पे 2 डब्बे आपके हाथ निकल गए। अगर हम वहाँ पे नहीं जाते तो कैसे निकलते? अभी हम कुछ के साथ गए, इनके वहाँ पे कहा कि ठीक है। तो चीज ऐसी है, कहीं भी आपको शिकायत की दिक्कत नहीं है, बस हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बिना करे तो कहीं नहीं मिलने का, और मिल रहा है तो वो भी गलत है कि नहीं? मैं ये कहता हूँ अगर आप 24 घंटे में से 22 घंटे 20 घंटे कुछ भी करो, लेकिन 2 घंटे तो करो। लेकिन वो 2 घंटे रोज के होने चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी चीज है ना, वो रोज से ही रिजल्ट आता है। एक पानी की बूंद गिरते 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 देखो आपने छेद कर देती है। नली की चौकी पर आपने देखा होगा, है ना, हो जाता ना, एक दिन में नहीं होता वो, लेकिन वो लगातार गिरती है। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, अब आप खुद सोचो आपके अभी जो 600 रुपए आए, 700 रुपए आए हैं, इसमें आपने कितना काम किया। अब आपको क्या करना है, 10 लोगों को ऐसे ढूंढना है जिनके 600 रुपए आ सके। 600 रुपए कमाने तो आपको आगे, आपको पता चल गया 600 रुपए कैसा आए। अब 10 लोगों को यही चीज सिखानी है कि ताकि उनके 600 रुपए आ जाए। अगर आपने 10 लोगों को सिखा दिया
उसमें हम भी आपकी मदद करेंगे, तो आपके 6,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। इसमें और कोई गुना भाग नहीं है, कोई समझाना नहीं है, कुछ नहीं है। प्रोडक्ट आप खा लोगे, डब्बा आप खा लोगे, फिर आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? जब आप इसे खा लोगे खुद पता चल जाएगा क्या क्या कर रहा है। साबुन से नहालोगे खुद पता चल जाएगा कैसे लगते हैं, टूथपेस्ट से दांत साफ कर लो खुद पता चल जाएगा, कोई अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये काम कोई नया नहीं है, ये हम पहले से करते आ रहे हैं, हर कोई व्यक्ति इस काम को कर रहा है। अभी देखो कल का उदाहरण है कि हमारे स्कूल के एक मास्टर जी है, वो आ जाते हैं रहमापुर से, हस्तनापुर से हमारे स्कूल में जाते हैं। तो कुछ दिन पहले उन्होंने गंगानगर में एक रिलायंस ट्रेंड्स के नाम से एक शोरूम है, तो वहां से कपड़े खरीदे होंगे, तो वहां पे जिक्र कर रहे थे कि मास्टर जी शोरूम खुला है बढ़िया, मतलब इतना अच्छा कलेक्शन है, जो भी आप उठाओगे वही पसंद आ जाएगा। मैं कहा चलो भाई ठीक है। अब उन्होंने मुझे तो लेने नहीं थे ना उन्हें बेचने थे, उनका कोई शोरूम नहीं था, लेकिन वे वहां से लेकर आए, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने वहां पे जिक्र कर दिया, रिकमेंड कर दिया। ठीक है। अब हमारे जो मुझे है मतलब 22 तारीख को मैं शादी में जाना है, तो हमारी मैडम कहने लगी कपड़े वपड़े खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है। तो मेरे ध्यान में आया, मैं मास्टर जी वो शोरूम बता रहे थे बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे जरूरत लगी तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने बता दिया जी ऐसा बक्सर चौक से आगे जाके देख लो। अब वहां पे जाने के बाद हमने 6,000 मतलब गए तो थे एक जोड़ी कपड़े लेने, लेकिन जब वहां पे देखे तो 6,000 रुपए का बिल बन गया। तो अब ये बताओ कि 6,000 रुपए का वो सामान किसकी वजह से बिका? मास्टर जी की वजह से। अब मास्टर जी का क्या फायदा हुआ? है ना? तो या तो फायदा हमारा हुआ, हमें जरूरत थी, या उस शोरूम वाले का हुआ, लेकिन मास्टर जी का फायदा नहीं हुआ। अगर 6,000 रुपये हम वहाँ पे दे आएगा, उसमें 600 रुपये मास्टर जी को भी वो कंपनी वाले दे देते, तो उसमें हमें क्या दिक्कत थी? है ना? लेकिन ऐसा वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। कंपनी वाले को तो हमने बताया कि उन्हें क्या पता कौन आया था, वो एक थैंक यू उन्हें नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वही काम हम यहाँ पे करें, काम यही करना है बस फर्क क्या है, वहाँ पे उन्होंने हमें बताया तो किसी और को बताया होगा। अब हो सकता है और भी उनके कहने से वहाँ पे कपड़े ले रहे हो, सामान बिक रहे हो, लेकिन उन्हें कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे कुछ मिलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए लोगों का दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है। तो देखो समझदारी इसी में है, जो काम हम पहले से करते आ रहे हैं उसको अगर एक सही तरीके से करें, क्योंकि जो कामयाब लोग हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते। तो काम हम वो पहले से कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा तरीका बदलना है। हमें उन लोगों के बारे में ना बताया कि इसके बारे में बताना। और देखो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे लोग तो झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज बता रहे हैं, कैसी कैसी चीज का ऐड कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, जबकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन और पैसे कमाने के लिए। और हम तो आपको ये कहते हैं अगर आपको 10 फायदे मिले हैं तो आप 10 ही मत बताओ, 8 के 9 बताओ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सर इस काम को लगातार करें, जहां हमारी जरूरत हो हमें बताओ। अगर कहीं आप 9 बजे बुलाओगे तो 9:15 बजे हम आपको मिलेंगे, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो कारण आपको होना चाहिए कि भाई मुझे पैसे कमाने है कि नहीं। दूसरा आदमी केवल आपकी मदद कर सकता है, और जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरा आदमी क्या करेगा? दूसरा आदमी आपको सहारा दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है। शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम आपके लिए तैयार हैं। यहाँ कोई आना चाहे, यहाँ किसी के पास जाना हो वहाँ पे, अभी जैसा अंकुश जी ने बताया वहाँ पे चल रहे हैं, मैं चलूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे तो मीटिंग गौतम जी ले लेंगे, है ना। अब आप ये चीज देख रहे होगे, कुछ लोग ऐसे जो इस संडे आए, कुछ पिछले संडे नहीं आए, कोई पिछले संडे आए उससे पहले नहीं आए, ऐसे लोग चल रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो जब भी आप आए होंगे मैं यहाँ पे आपको जरूर मिलाऊंगा, है कि ना। रणवीर जी आपको जरूर मिलोगे, गौतम जी आपको मिलोगे, पहले पैर में दिक्कत होगी तो उससे अलग। तो यही चीज हमें बस यहाँ पे करनी है, क्योंकि देखो कुछ लोग आते हैं कुछ चले जाते हैं, किसी को इस बार कुछ हफ्ते काम आ गया, किसी को पिछले हफ्ते आ गया, लेकिन जो लोग लगातार आएंगे उनका काम चलना ही चल रहा है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो ना चले, क्योंकि जब एक काम को एक आदमी कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। और जब उस काम को जिन्होंने किया है वे करवाने वाले साथ है कि नहीं। अभी हम आपके घर पे गए थे, वहां पे आपने किसी कुछ बताया नहीं बताया, आप केवल वहां पर लोगों को इकट्ठा करा, हमने वहां पे बताया, तो ये आपकी मदद हुई। लेकिन आपकी मदद हमने कब की? जब आप हमें वहां पे लेके गए, नहीं तो हम वहां पे कैसे जाते, पहुंच नहीं पा सकते थे। अभी हम अंकुश जी के यहाँ पे गए यार, तो वहां पे जो इनके जीजा थे वो पता चला वो हमारे स्टूडेंट थे। मैंने उन्हें देखा, मैं यार देखे से लग रहे, वो कह रहे हाँ जी देखे से तो मेरे भी लग रहे। तो वेंकटेश्वर में बी फार्म में कर रहे थे वो, मैं कह रहा जी हम तो वहाँ पे करवा रहे थे लोगों, तो पता चला वो इनके जीजा है, तो उनको भी बताया। तो मतलब यहाँ से लोगों से एक दूसरे से आपकी जान पहचान और पुरानी मुलाकात भी नहीं होती रही, और ये काम बढ़ने ही बढ़ना है। और जैसे कहते हैं कि ये काम शुरुआत में मेहनत है, शुरुआत में बढ़ाना आपके हाथ में, लेकिन उसके बाद रोकना आपके हाथ में। क्योंकि अगर जैसे बताया 10 लोग जोड़ने, आपको 10 लोग आपने जोड़ दिए और आप काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी समझ में आ गया
तो वो तो यहाँ पे आकर रणनीति से सीखते रहेंगे, तो उनका तो बढ़ नहीं बढ़ रहा और उनका बढ़ेगा तो आपके बढ़ेगा। तो इससे आसान, इससे बढ़िया का आप और बताओ क्या। तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा, जो भी बात बताई गई है उनको अप्लाई करें, चाहे थोड़ा समय दें लेकिन रोज दें। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, चाय रोज पीते हैं, सारी चीजें रोज करते हैं रोज वाली, अगर हम सोचने लगे भाई 8 दिन बाद ही खाएंगे खाना, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसी तरह से ये काम भी हमें अपने व्यवहार में लाना, रोज करना है। कम या ज्यादा हो सकता है, जैसा हम खाना खाते हैं भाई कभी 4 रोटी खा ली, कभी 6 खा ली, जैसा हिसाब लगा, है ना, लेकिन खाना रोज है। इस तरह से काम भी हमें रोज करना है, और रोज करेंगे तो फिर ये आपको काम भी नहीं लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना। बहुत बढ़िया सर, तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी।